नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप देख चुके होंगे, अभी कल ही एनवीएस केवीएस का आंसर किया है और कल ही एमआरएस का भी रिजल्ट आया। तो आंसर की देख के आप लोग कुछ आइडिया लगा चुके होंगे कि कितनी जा सकती है कट ऑफ। वैसे भी ये एमआरएस ने जो रिज़ल्ट दिया है उसमें कट ऑफ बहुत कम है, बहुत ही ज़्यादा कम है। जैसे कि आपका हो गया स्टाफ नर्स, उसके तो नेगेटिव में गए हैं कट ऑफ। लेकिन ये मत सोचिएगा कि जो आपका एनवीएस के एवीएस में भी नेगेटिव में जाएगी। मैं सिर्फ बात करूँगा यहाँ पे नॉन टीचिंग पोस्ट की, क्योंकि मैंने भी दिया था एग्ज़ाम, नॉन टीचिंग पोस्ट का ही एग्ज़ाम दिया था। मैंने जेएसए और लैब अटेंडेंट का दिया था और ईएमआरएस का भी मैंने दिया था लैब अटेंडेंट का। उसमें भी मेरे ठीक ठाक मार्क्स थे और शॉर्ट लिस्ट हो गया हूँ। टीयर 1 मेरा क्लियर हो चुका है एंड होप सो इसमें भी हो जाना चाहिए। अब बहुत लोग ये कंपेयर कर रहे हैं कि ईएमआरएस का जो कट ऑफ है वो बहुत कम गई है एज़ कम्पेयर टू अदर एग्ज़ाम, और वो कंपेयर कर रहे हैं एनवीएस के वीएस से। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एमआरएस का कम गया तो इसमें भी कम जाएगी, क्योंकि एमआरएस का पेपर मैंने दिया था वो मुझे केवीएस से थोड़ी टफ लगी। खासकर ये जो आपका मैथ्स और हिंदी हिंदी और मुझे मैथ्स थोड़ी डिफ़िकल्ट लगी। और जीके तो वैसे सारे एग्ज़ाम में डिफ़िकल्टी आ रही है, उसका मैं बात नहीं करूँगा। लेकिन एज़ कम्पेयर टू केवीएस एंड एमबीएस, ये एमआरएस का मुझे थोड़ी एग्ज़ाम का ये जो पेपर था मुझे टफ लगा। और रही बात कट ऑफ की, कट ऑफ कंपैरिजन की, तो मुझे नहीं लगता एनवीएस केवीएस में इतनी कम जानी चाहिए। क्योंकि एक तो ये लैब अटेंडेंट की बात करूं अगर, और एमटीएस की बात करूं तो एक तो वैकेंसी इतनी कम है, ऊपर से पेपर इजी आ गया था। ये एमआरएस के कंपैरिजन में पेपर इजी आ गया था। हाँ, ये कह सकते हैं कि जीके जीएस दोनों का लगभग सेम पैटर्न का था, लेकिन मैथ्स मुझे इजी लगी, हिंदी भी मुझे इजी लगी, इंग्लिश भी इजी ही थी। और रीजनिंग जो एसएससी वगैरह की तैयारी करता है, रेलवे वगैरह की तैयारी करता है, उसके लिए तो इजी होगी। बाकी और अदर एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहा है तो उसके लिए थोड़ी सी टफ होगी। लेकिन रीजनिंग मुझे इजी लगी। और क्या बच गया, हाँ, कंप्यूटर तो मुझे इजी लगी। भले ही मैंने कंप्यूटर की उतनी प्रिपरेशन नहीं करी थी, लेकिन मुझे इजी लगी। कॉमन क्वेश्चन थे। तो अब बताओ मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं। मेरे इसमें नेगेटिव करके 205 मार्क्स आ रहे हैं। उसमें से एक रीजनिंग का जो क्वेश्चन है उसको मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ, उसमें सारे लोग को मार्क्स मिलेगा, तो उसको अगर कंसीडर कर लिया जाए तो 208 मार्क्स आ रहे हैं लैब अटेंडेंट में। और एक और क्वेश्चन है रीजनिंग का, अगर सब याद होगी तो जो 10 जनवरी को एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, उसमें एक क्वेश्चन था N4 में। कौन सा क्वेश्चन था? हाँ, N4 सेट में क्वेश्चन नंबर 5 था, जिसमें एज कंपैरिजन के लिए बोला गया था कि ये P जो है वो Q से एल्डर है, और इसी तरह का क्वेश्चन था। तो उसमें मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है। आंसर की जो है उसमें कुछ और दिया हुआ है, और जो मैं चेक कर रहा हूँ एआई वगैरह से भी मैंने चेक किया था, और 2-3 टीचर से भी मैं चेक करवा चुका हूँ। तो उसमें मुझे आंसर जो है वो बोल रहे हैं कि इसमें से कोई भी आंसर नहीं हो सकता है। ऑप्शन के हिसाब से इसमें कोई भी आंसर नहीं हो सकता है। तो उस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है। बाकी उस क्वेश्चन को भी अगर मैं ना लूँ, और जो क्वेश्चन बोर्ड की तरफ से सीबीएसई की तरफ से हटाया गया है
उसको भी अगर मैं कंसिडर ना करूँ तो मेरे 205 मार्क्स आ रहे हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, ताकि कट ऑफ का अंदाज़ा लगाया जा सके। एंड होप सो इसमें भी हो जाना चाहिए। और अभी तो मैं EMRS की Tier 2 की प्रिपरेशन करूँगा। उसी से आई थिंक KBS NBS का भी प्रिपरेशन हो जाना चाहिए। और अदर्स जो पोस्ट हैं जैसे MTS हैं, उसमें तो हाई फाई कट ऑफ जानी ही है, क्योंकि उसमें पोस्ट ही इतनी कम है। और JSA रही JSA की, तो JSA में मुझे नहीं लगता कि उतनी कट ऑफ जाएगी EMRS के द्वारा, EMRS की तरह, क्योंकि इसमें 10 गुना बच्चे लेने हैं। और KBS NBS को अगर मिला लिया जाए तो ऑलमोस्ट 1200 पोस्ट हो रहे हैं, तो लगभग 12,000-13,000 के अराउंड कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे Tier 1 में। तो इसमें तो उतना नहीं जाना चाहिए EMRS की तरह, लेकिन लैब अटेंडेंट में तो जाएगी ही। और जिसके 190 से अबव मार्क्स हैं, मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, अगर जिसके 190 अबव मार्क्स हैं वो Tier 2 में लग जाए लैब अटेंडेंट में। जिसके 190 से अबव है वो Tier 2 में लग जाए। और OBC ST SC जो है 190 से नीचे ही जो है 170, 160, 175 ये सब भी लग जाए, क्योंकि अगर 120, 130 वाले भी प्रिपेयर करने लगे तो इसका कहीं यूज मुझे दिख नहीं रहा है। क्योंकि इसका जो सिलेबस मैंने देखा है तो सिर्फ एक्सपेरिमेंटल नॉलेज है, क्लास 9 से लेकर 12 तक एक्सपेरिमेंटल नॉलेज है, तो इसका मुझे यूज कहीं और लग नहीं रहा है। अगर फिर से आप फॉर्म भरना चाहते हैं KBS NBS का, अगर आए फ्यूचर में ये हमारे इसका है, वहीं काम दे सकता है ये। और मुझे कहीं इस तरह का सिलेबस दिखा नहीं। हाँ, अगर राजस्थान तरफ अगर लैब असिस्टेंट का भरना चाहोगे तो वहाँ पे काम दे सकता है। तो इसलिए मुझे कहीं इसका जो Tier 2 का प्रिपरेशन अगर करे कोई, तो मुझे नहीं लगता इसका यूज़ कहीं होगा। और बस इतना कह के मैं अपने वीडियो को एंड करता हूँ। आप अपना मार्क्स जो है कमेंट में बता दें, ताकि कट ऑफ का अंदाज़ा लगाने में इजी हो। थैंक यू।